अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ पुलाव रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है बीफ, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम बीफ डालेंगे। 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे इसमें, और साथ 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और 3 गिलास पानी के डालेंगे। ढक्कन बंद करके और वेट लगाकर हम पकने के लिए रख देंगे। जब वेट घूमने लगेगा तो इसके बाद हम 20 मिनट तक पकाएंगे। ये मेरे पास है 2 गिलास चावल, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके भिगो दिया है। प्याज हैं, टमाटर और थोड़ी सी इमली लेकर इसको भी पानी में भिगो दिया है। साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, 2 तेज़पात के पत्ते, दालचीनी और साबुत काली मिर्चें। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम वेट को हटाएंगे और ढक्कन को खोलेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम गोश्त को अलग कर लेंगे। जो इसमें पानी है उसको भी अलग कर लेंगे। उसको हमने ज़ाया नहीं करना, एक अलग बर्तन में डाल लेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इन्हें पकाएंगे। चम्मच चलाते हुए हमने इनको मीडियम आंच पर पकाना है और इनको हल्का ब्राउन कलर देंगे। हमने प्याज़ों का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। प्याज़ों को कलर आना शुरू हो गया है। अब हम बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज़ों को एक जैसा कलर आए। प्याज़ों को हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इनको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और साथ हम हल्का सा पानी का छींटा भी लगाएंगे ताकि प्याज़ों का कलर ज़्यादा डार्क ना हो और टमाटर भी पक जाएं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 2 मिनट तक इन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। ताकि इसकी अच्छी सी और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए और इसका कच्चा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें तमाम खड़े मसाले ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया है गोश्त में, इसलिए हम कम ही ऐड करेंगे। साथ ही हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें पुलाव मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही जो हमने इमली भिगो कर रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। तमाम मसालों को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इनको पकाएंगे ताकि तमाम मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। अब हमने जो गोश्त बॉयल किया था वो इसमें ऐड करेंगे चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गोश्त की बुनाई करते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। हमारी गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें जो यखनी निकाली थी वो ऐड करेंगे 1 गिलास, और 2 गिलास हम इसमें और पानी के ऐड करेंगे। कुल हम इसमें 3 गिलास ऐड करेंगे। चम्मच से हम इसे अच्छी तरह से एक बार हिलाएंगे।
फिर हम इसमें 3 साबुत सब्ज़ मिर्च भी ऐड करेंगे। ये ज़्यादा तीखी हैं इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब हमने जो चावल धोकर भिगोए थे इन्हें डाल देंगे। तमाम चावलों को अच्छे से और एहतियात के साथ हम ऐड करेंगे। और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना कि चावल टूटने लग जाएं। बस 1-2 बार अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे। आंच को हम मीडियम से थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि चावलों का पानी जल्दी खुश्क हो जाए। और दम देने से पहले हम इसमें एक बार नमक ज़रूर चेक कर लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ढक्कन को हटाएंगे। थोड़ी सी भाप निकलने देंगे। फिर हम चम्मच से चेक करेंगे। बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं और अकेला अकेला दाना है। और बहुत ही मज़ेदार चावल बनकर तैयार हुए हैं। चावलों में बीफ अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए और कम मसालों से और सिंपल तरीके से पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा बीफ पुलाव बनकर तैयार हुआ है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी।